हेलो व्यूअर्स। तो दोस्तों और खासकर सुम्बुल स्क्वाड, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं, तो प्लीज़ एंड तक ये वीडियो देखिएगा। ऑफ कोर्स आपको तो पता चल ही गया है ये वीडियो सुम्बुल के लिए है। तो कल शनिवार के वार में सलमान खान और सुम्बुल के बीच जो कुछ भी हुआ, उस पे जाने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ देना चाहता हूँ। मतलब ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, कभी कभी हम लोग समझते नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ सुन लीजिएगा और एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, होता क्या है, हर शो, जो भी रियलिटी शो हो या फिर कोई भी ऐसा शो मान लो जो कि सीजन चलता है, जैसे कि बिग बॉस, ये 16वां सीजन है। और जैसे खतरों के खिलाड़ी, ऐसे सीरीज में आते हैं, ये सीजन दर सीजन आते हैं। ऐसे शोज के दो टाइप के व्यूअर्स होते हैं। पहले वो जो कि हर सीजन देखते हैं एज अ शो के व्यूअर, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बोला जाए तो ये लोग वो होते हैं कि इनको फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा सेलिब्रिटी आया है शो में, ये लोग बिग बॉस के व्यूअर्स होते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। और एक वो व्यूअर्स जो लगभग हर साल जुड़ते हैं इन शोज के साथ। रीजन ये है कि उनके फेवरेट सेलिब्रिटी ये शो में आए हुए होते हैं। समझ रहे हो ना? तो दो तरह के व्यूअर्स होते हैं ऐसे शोज के। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या होता है? तो प्रॉब्लम ये होता है, जो कि बिग बॉस के फैंस है, जो कि एज ए बिग बॉस व्यूअर्स ये शो देखते हैं, तो उन लोग का जो जजमेंट होता है ना, वो बड़ा करेक्ट होता है, एग्जैक्टली होता है, और वो किसके फेवर में नहीं बात करते। और जो सेलिब्रिटी के फैंस होते हैं ना, ऑफ कोर्स उनको तकलीफ होगी। उनका पसंदीदा सेलिब्रिटी अगर रोता है तो ये लोग को दुख होता है, वो हंसता है तो ये लोग एंजॉय करते हैं, कोई ऊंच नीच होती है तो ऑफ कोर्स इन लोग को गुस्सा आता है, जाहिर सी बात है। लेकिन हम लोग एक शो को जब देखते हैं तो उसको कैसे देखना चाहिए, एज अ मतलब एक शो के व्यूअर्स के हिसाब से या फिर सेलिब्रिटी व्यूअर्स के हिसाब से? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मैं ऑफकोर्स आप पे छोड़ता हूँ कि आप खुद डिसाइड करो कि आपको कैसे देखना है। अगर मेरे मेरे रिएक्शन की बात अगर करें, तो मैं एज ए शो का व्यूअर देखना पसंद करूंगा, क्योंकि तब हम लोग को ये समझ में आता है कि क्या सही है या क्या गलत है। हम लोग यहाँ पे पार्शियल नहीं होते, मतलब ऐसा नहीं है कि बायस भी नहीं होते, हाँ इसको सपोर्ट करें उसको सपोर्ट करें, हम लोग वैसे नहीं होते। तो ये बेस्ट है तरीका एक्चुअली बोला जाए तो। लेकिन फिर भी यार, अपना अपना है, अपना अपना अपनी मर्जी, अपनी जिंदगी, हम लोग किसको सपोर्ट करें किसको ना करें, है ना? लेकिन अगर पर्सनली अगर आप मुझे भी ये पूछोगे, तो हर शो में चाहे वो बिग बॉस का व्यूअर्स के हिसाब ही क्यों ना देख ले, उसका एक पर्सनल फेवरेट तो कहीं ना कहीं पे बन जाता है। तो वो हर किसी का वो भी होता है। तो ये भी एक पहलू है, ठीक है? तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको अभी सामने पता चलेगा। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा। और जैसे आप जानते हो, मेरे इस चैनल को मतलब जिसने भी सब्सक्राइब किया है तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अभी न्यू देख रहे हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना। मैं बहुत अच्छे अच्छे रिएक्शंस लेके आता हूँ, तो आपको भी पसंद आएगा। हाँ, कर लेना। और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को लाइक शेयर, और आपका जो भी आपका खुद का व्यू है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, है ना? तो चलिए अब चलते हैं शनिवार के एपिसोड के ऊपर। तो कल क्या हुआ था? तो कल कुछ इस तरह हुआ था, जब सुम्बुल के बड़े पापा आए थे, बड़े पापा तोकीर जब आए थे, तो मैंने पिछली वीडियो में जैसे आपको कहा, तो उन्होंने बहुत सारे सलाह वगैरह दिया। ठीक है, तो ठीक है, वहाँ तक हो गया। तो सुम्बुल ने सुन लिया। लेकिन वहाँ पे भी एंड ऑफ द डे यही होता है कि जैसे साजिद को गुस्सा आ गया, वो वॉकआउट कर लेता है। फिर सुम्बुल जाती है, तो सुम्बुल फिर से अपना पक्ष, अपना साइड रखती है कि हाँ ऐसा है वैसा है, ये है कि ऑफकोर्स उनको 1 घंटे का शो दिखाया जा रहा है, या फिर वो जितना भी देखते हैं बाकी 24 घंटे में हम लोग के बीच में क्या होता है शायद उनको ठीक से पता नहीं, तो जस्टिफाई करने लगती है वहाँ पे सुम्बुल। ठीक है ना? तो इसी के ऊपर सलमान और सुम्बुल के बीच में बातचीत हुई। लेकिन जैसे जग जाहिर है, सुम्बुल टीनेजर है, उसको कुछ चीज़ें मतलब एक एक्सप्रेस करना तरीके से नहीं मालूम, मासूम है वो, मतलब एकदम क्लियर कैरेक्टर है, साफ दिल की है, रियल है। तो कुछ चीज़ें मतलब ये एज में डेवलप नहीं होती ब्रेन में कि उसको कैसे प्रोसेस किया जाए, तो ऑफकोर्स उसको उसको एक्सप्रेस करना कहीं ना कहीं नहीं आता। तो सलमान खान एक पॉइंट में मतलब पूछते हैं कि क्यों ऐसे हुआ, आपका एक पैटर्न देखा जा रहा है। जैसे आप जब पहले आपके पापा आए थे, तभी भी आपने आपके पापा की सारी बातें सुनी, और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट कट में आप टीना के पास, सालिम के पास जाती हो, फिर उनको बोलते हो कि हाँ ऐसा है वैसा है, फिर जस्टिफिकेशन देने लगते हो। सेम वही पैटर्न अभी आपके बड़े पापा के टाइम पे भी आया, जब आपके बड़े पापा ने आपको कुछ समझाया, उसके बाद आप फिर से मंडली के पास जाते हो, फिर उनको भी जस्टिफिकेशन देने लगते हो। तो क्या है ये, क्या है ये पैटर्न, क्यों है ऐसा? तो आपको लोग कैसे जज करें वगैरह वगैरह। तो ऑफकोर्स सुम्बुल सहम जाती है, उसको क्या इसके ऊपर रिप्लाई देना सही तरीके से उसको नहीं आ रहा था। वो बता रही थी अपनी बात, तो ऑफकोर्स रख रही थी वो, लेकिन एक कट टू कट होता है ना, वो एक हिसाब से रख नहीं पा रही थी। तो जैसे सलमान खान ने ये कॉन्वर्जेशन के एंड में एक बात बोली, बहुत बड़ी बात बोली। वो बात ये थी कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, ये आपके आंखों की शर्म है, आप आंखों की शर्म है बड़ों के लिए, तो आप उनको कुछ बोल नहीं पाते हो, और जब आपको वो लोग जाते हैं तो आप जस्टिफिकेशन देते हो, ताकि आप ऐसे, क्योंकि ऐसे शो में एक सपोर्ट सिस्टम की बहुत ज़रूरी है, वरना आप हिल जाओगे दिमाग से। क्योंकि आपको
आपको बाहर क्या चल रहा है पता नहीं, घड़ी में टाइम क्या हो रहा है पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, बस उठो, ऐसे दिन भर झगड़ते रहते हैं, घर में चिल्लम चिल्ली वगैरह होता रहता है। तो ऐसे माहौल में एक स्टेट ऑफ माइंड आपको कंटिन्यू आपको बरकरार रखना है, तो ऑफकोर्स आपको सपोर्ट पड़ेगी। मतलब आप इंडिविजुअली आपको अपने आप को उस जगह में रख के सोचिएगा और आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। बहुत तकलीफ होती है, जैसे सलमान खान की बात हो रही थी, वो एक सेलिब्रिटी गेस्ट आई हुई थी ना उनके साथ, तो टॉक शो के जैसा, है ना। तो जहाँ पे भी यही बात चल रही थी कि कितना मुश्किल है ये शो, तो जहाँ पे सलमान एक्सप्लेन भी कर रहे थे कि जैसे कि ऐसे 100 डेज 4 महीने बंद होकर रहना वो कितना मुश्किल होता है, कितना टफ होता है, मतलब इंसान मेंटली पिस जाता है ना। मतलब घर का माहौल ही ऐसा होता है कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगते हैं लोग। ये सारी चीज़ें बातें हो रही थी, तो ये सच है, ऐसा होता है, नहीं होने वाला कोई सवाल ही नहीं होता। कुछ लोग, हाँ कुछ लोग इतने स्ट्रांग होते हैं कि मेंटली फिक्स होकर आते हैं, वो लोग खेलते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक पर्सनालिटी अलग होता है, तो हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। तो यही चीज़ तो शायद कहीं ना कहीं सुम्बुल को ऐसा महसूस होता है कि अगर मैं सिर्फ अपने पापा की बात सुनूं, इन लोगों की बात सुनूं, तो शायद मैं एक किनारे हो जाऊंगी, अकेली पड़ जाऊंगी, क्योंकि सुम्बुल की पर्सनालिटी ये नहीं है कि वो बिना मतलब के लड़ ले वगैरह वगैरह, ये पर्सनालिटी नहीं है, जैसे अपनी सुम्बुल का नहीं है। स्टैन, ठीक है, अब्दू, ये अंकित, ये लोग बहुत ही रियल लोग थे, ये 4 लोग। तो ऑफकोर्स बोला जाए तो सुम्बुल इन सबसे रियल है और मासूम भी है, ये डिफरेंस है। ये लोग तो रियल थे, लेकिन सुम्बुल का एडेड चीज़ इसमें क्या है, तो वो मासूम भी है। वो उसको उसको ऐसे कैसे ऐसे भड़काऊ लोगों के बीच में रहना, शायद उसको अभी तक नहीं मालूम। तो यही मैं पिछले मेरे वीडियोज़ में भी कहा था, ये जो शो है ना, ये सुम्बुल के लिए फिट नहीं है। सुम्बुल के लिए फिट है जैसे कोई डांस शो, डांस रियलिटी शो, या फिर स्टंट वगैरह जैसे खतरों के खिलाड़ी, ऐसे शोज उसके लिए फिट है। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा, जब भी ऐसा कुछ मतलब वीक एक साइलेंट रहती थी, टांग खिंचाई होती थी वगैरह वगैरह सुम्बुल की, लेकिन जब भी स्टंट आई मीन टास्क वगैरह कुछ होता था, वो कितना एक्टिव हो जाती थी, कितना मतलब दिल से टास्क करती थी। तो ऑफकोर्स आपने भी ये देखा होगा। तो वही मेरा मानना है कि ये शो सुम्बुल के लिए नहीं है। तो हाँ, तो अभी फिर से ट्रैक में चलते हैं। तो हुआ क्या, तो इससे जैसे सलमान खान कभी सपोर्ट नहीं करते सुम्बुल का वगैरह वगैरह वगैरह, ये बातें भी सोशल मीडिया में बहुत आई है सुम्बुल के फैंस की तरफ से। तो बोलने का मतलब ये है कि ये एक रियलिटी शो है भाई, हर किसी के पर्सनालिटी को पॉइंट आउट करना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। ऑफकोर्स अभी एक शो चल रहा है, तो किसके लिए चल रहा है, ऑडियंस के लिए चल रहा है, ऑडियंस की टीआरपी के लिए चल रहा है, और उससे उन लोग को एड्स मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही कैलकुलेटिव चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है कि सुम्बुल को टारगेट किया जा रहा था सलमान के तरफ से या फिर चैनल की तरफ से। एक हिसाब से बोला जाए तो ऐसा नहीं है, ऐसा है कि हाईलाइट किया जा रहा था। लेकिन हाँ, जब आपको पता है कि एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि मासूम सी है, तो इतना भी हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी किया गया। मैं मानता हूँ इस चीज़ को गलती हुई है, लेकिन एक हिसाब से ये शो का फॉर्मेट है, ठीक है ना। तो हाँ, लेकिन अगर सुम्बुल की फिक्र नहीं होती तो सलमान खान को तो उसके पापा को नहीं लाते ना कि उसको कुछ सलाह दे, क्योंकि फिक्र हुई थी, क्योंकि सुम्बुल की इमेज ही ऐसी जा रही थी, क्यों ऐसे कर रही है वो, मतलब दोस्ती में इतनी बह क्यों जा रही है, इस टाइप की चीज़ें दिख रही थी लोगों को। आपने शायद कमेंट्स वगैरह नहीं देखा था उस टाइम पे, बहुत गंदे गंदे कमेंट्स भी आ रहे थे सुम्बुल के पोस्ट के ऊपर। तो सलमान खान को चैनल को थोड़ा कंसर्न लगा, उन्होंने उसके पापा को लेकर आ गया, लेकिन वो उल्टा पड़ गया। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, पता नहीं लोग और आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये उल्टा पड़ गया, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कंसर्न नहीं है, कंसर्न है। और ऑफकोर्स अभी 1 महीना बचा है, और अभी क्या बोला जाए, इसलिए सलमान खान ने खुद यही बता दिया। सुम्बुल खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो सलमान ने ही बता दिया कि उसके दिल की बात, कि ये आपकी आंखों का शर्म है आपके बड़ों के लिए, इसलिए आप उनको कुछ सामने से बोल नहीं पाती। अगर इसको थोड़ा सा एक और एग्जांपल पे समझाया जाए, तो जैसे अपनी सुम्बुल, वो कोई अल्ट्रा मॉडर्न लड़की नहीं है, वो ग्राउंडेड है, उसके रूट्स बड़े ग्राउंडेड है। तो मतलब बड़ों की इज्जत करना या उनके सामने ज़्यादा बोलना ऐसा नहीं है, मुझे जहाँ तक उसको देख कर लगता है। दूसरी तरफ अपनी निमृत, जब उसके पापा आए थे, जब उसको कुछ अच्छा नहीं लगा, तो वो लड़ पड़ी उसके पापा के साथ। क्योंकि कंपेयर 2 लड़कियों के बीच में, ये बहुत ग्राउंडेड लड़की है और वो अल्ट्रा मॉडर्न लड़की है, वो उसमें भी गलती नहीं है, इसमें भी गलती नहीं है। लेकिन गलती कब हो जाती है, जब आप एक रियलिटी प्लेटफॉर्म में आते हो, अपने आप को दुनिया के सामने रखते हो, तो तब क्या कैसे प्रोजेक्ट हो जाता है ना, यहाँ पे सब कुछ उल्टा सीधा पड़ जाता है। समझ रहे हो ना। तो बस ये वीडियो बस इतना ही था कि फाइनली सलमान खान ने एक हिसाब से सुम्बुल को सपोर्ट किया ओपनली आके, कि हाँ वो क्या है, उसका सुम्बुल कैसी है, उसका कैरेक्टर डिफाइन किया। जैसे एक और एग्जांपल ले लो भाई, सलमान खान जब पहली बार सुम्बुल को डांट लगाई थी कि आप कैसे कर सकती हो ऐसे, आप जैसे ऑब्सेस हो वगैरह वगैरह, जब फरमान आया था, तो तब सलमान खान खुद एग्री किए कि नहीं, सुम्बुल ऐसी ही चुलबुली है, सुम्बुल का कैरेक्टर ही ऐसा है, उसका नेचर ही ऐसा है, बहुत ही फ्रेंडली है, वो घुल मिल जाती है, दिल से दोस्ती करती है। तो ये भी सलमान खान ने ही कहा था सुम्बुल को प्रेज करते हुए, सलमान खान ने माना था पूरी दुनिया के सामने। समझ रहे हो ना। तो
ऐसा बोलना सही नहीं होगा कि टारगेट कर रहे हैं, टारगेट नहीं हो रही है भाई, ये एक शो है जो शो में वो अपने आप को दिखाने, अपने आप की ज़िंदगी वो मतलब जब वो लाइमलाइट में होती है, कैमरा के सामने अलग तरीके से होती है, तो वो तब क्या होती है, और जब ऐसे 24 घंटे कैमरे के सामने आप होते हो तो क्या होते हो, बस ये दिखाने के लिए आई थी। लेकिन सुम्बुल के लिए थोड़ा सा उल्टा पड़ गया, गलत हो गया भाई, बस इतना ही कहना था। तो क्या आप जो मैं कह रहा हूँ आपसे सहमत रखते हो या नहीं रखते हो, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और जैसे जानते हो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, स्पेशली सुम्बुल के स्क्वाड, है ना। तो जो मैं पहले शुरू में एक बात मैंने कही थी कि दो व्यूअर्स होते हैं, एक तो वो जो कि बिग बॉस के फैंस है, और एक वो जो सेलिब्रिटी के फैंस है। तो दोनों तरीके से सोचिएगा और आप आपके कमेंट्स बताइएगा कि क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ, है ना। तो ठीक है, तब तक देखते रहिएगा आपका अनवर, और मैं हूँ आपका अनवर। खुश रहिएगा।